बाबा क्या नाम है, क्या परिचय आपका? मेरा परिचय है, रामपाल सिंह मेरा नाम है। मैं बेलसर गांव का रहने वाला हूं। मेरी तहसील तरफगंज है। और लल्ला भैया जो अब स्वर्गीय हैं, मैं उनका सगा मामा हूं। उस दिन आप बैठक में थे, क्या कुछ हुआ था? हाँ, उस दिन जो मैं बैठक में था, बड़ी मतलब हृदय में लगने वाली इतनी बड़ी चोट हमको पहुंची कि हमारी सगी भांजी जो शैला बिटिया बोलती हैं, जिसको मैंने हगाया सोचाया और जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, अपने घर में रखा, हमारे यहाँ सारी पढ़ाई उनकी हुई। और उन्होंने हमको बोला कि मामा साला यहाँ क्या करने आया है, मामा साले की क्या ज़रूरत है। ये हमको इतनी लगी उस दिन, हमको सारी रात नींद नहीं आई। हमको गोली खाना पड़ा नींद की, 2 बजे रात को, तब मुझको नींद आई कि आज मैं इस तरीके से गिर गया हूँ कि जिस रियासत की मैंने इतनी सेवा किया, अपने जीजा मदन मोहन सिंह के ज़माने से लेकर के भैया अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया के विधायकी के ज़माने तक, मैंने जहाँ वो बुलाते थे वहाँ बिना हमारे उनको चैने नहीं पड़ता, चाहे हमारे जीजा हों और चाहे वो हों। जब लखनऊ में वो विधायक थे, तब मैं लखनऊ में 12 नंबर में रहता था, रॉयल होटल में। और उसके बाद जब यहाँ विधायक हुए, यहाँ बुलाते थे हमको, महीना महीना 2-2 महीना आने ही नहीं देते थे। और आज मैं इतना गिर गया, वही बिटिया जिसको मैंने पाला पोसा, और वो हमको साला कहती है, और हमारी सगी बहन की बेटी है वो। कितनी दुख की बात है ये। आप लल्ला बताया कि लल्ला भैया के साथ आप इतने दिनों तक रहे, क्या लगता है उनके परिवार में कौन कौन था, कितने बच्चे थे? उनके 4 बेटे थे। पहली पत्नी से 2, शारदेंद्र और बैंकू। और दूसरी दूसरे पत्नी से कमलेंद्र मोहन और अजयेंद्र मोहन, 2 बेटे। ये ये दूसरी पत्नी के थे। ये मतलब हरदोई में इनका ननिहाल था। ये ठाकुर के यहाँ इनकी शादी हुई थी। तो उस दिन आपको बैठक में आपके ऊपर तमाम तरीके से आरोप भी लगा रहे, उन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? जो आरोप वो लगाए हैं, उन्होंने हमको कुछ दिया था? हमारे बहनोई ने हमको वहाँ की जमीन जितनी थी वो हमको सौंपे हुए थे कि भैया तुम इसको रामपाल देखना, नहीं यहाँ सब लोग काट ले जाएंगे। अगर मैं वहाँ ना होता तो वो 1 इंच वही ज़मीन न पाती। और मैं लगान, जब से रियासत ख़त्म हुई है, मतलब सन 1950 में जब से जमींदारी एबलेशन हुआ है, तब से लेके अब तक का लगान मैं खुद देता हूँ, और मारफटी लगान में देता चला आया हूँ। अब वो ज़मीन वो हमको सौंपे हुए थे कि तुम इसको देखे रहना। उनके पास इतनी लंबी जायदाद थी, वो क्या करते अकेले। इसीलिए हमको वहाँ सौंपे हुए थे कि हम इतनी दूर देख नहीं पाएंगे, और मामा वहाँ रहते हैं, मामा देखे रहेंगे। तो हम देखे रहते थे। तमाम बागात थी, सब गिर गई आंधी बौखा में, और कुछ बेच भी लिया उन लोगों ने। और वो हमको जो कह रही हूँ, बिल्कुल इसलिए कह रही कि जब मैं वहाँ पहुँचा, तब सैला पहुँची, कहा उन्होंने कि चलो तुम यहाँ मत बैठो। हम कहा क्यों ना बैठे? कहीं नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना, मंदिर पे चलिए। तो हम कहा मंदिर बैठने नहीं आए, हम यहाँ आए हैं जो कहने में वही कहने यहाँ आया हूँ, दूसरी बात मैंने कही नहीं, तुमको कुछ नहीं कहना है। तो हम कहा नहीं, हमको कहना है। तो उन्होंने कहा अभी मैं पुलिस बुलाऊंगी। तो हम कहा अब तुम पुलिस बुला लो तभी मैं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, पुलिस बुला लो। जब पुलिस हमको हटाएगी पकड़ के, हाथ बाहर कर देगी, तो हम चले जाएंगे। और उसके बाद पंचायत हुई। जब कुछ पंचायत तय हुआ तो हम भाई बाहर चले गए। तो अब आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? हम क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि कुंवर कमलेन और जैन मोहन की मदद करें, सब जनता, पूरी पटीदारी और जनता, आम जनता, वैश्य चौहान जितने ठाकुर वंश हैं, वो ईमानदारी से इनके मदद करें और इनके हिस्सा दिलवाएं। हम यह चाहिए थे।